हेलो दोस्तों, मेरा नाम एली और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्वायरमेंटल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये अगस्त 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इन्वायरमेंटल साइंस का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, बट ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस वाला, ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पहले दोनों के लिए था ये, ठीक है। लेकिन अब से ये 2022-23 का जो सेशन है उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट है ऑल यूजी कोर्स के लिए। मेरे पास 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने वो कर लिए तो आप जो एग्ज़ाम है इन्वायरमेंटल साइंस का, उसे ईजिली आप पास कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स आपका ड्यूरेशन है, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको कोई भी अटेम्प्ट करने थे। मैं दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन किस प्रकार था, ठीक है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हो, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें आपको ना, जैसे यहाँ पे 7 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 5 को डिफाइन करना है, जैसे कि पॉल्यूटेंट क्या होता है, ठीक है। ग्रासलैंड, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जैसे कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। प्रदूषक क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, ठीक है ना। जैव विविधता जैसे कि नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट में अगर जीव और जो मानव है उसका संतुलन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो जैव विविधता हो जाती है। तो और ये आपका एक घास स्थल, ठीक है। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। तो इनमें से किसी 5 के बारे में आपको लिखना था। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसमें 5 के बारे में लिखना होता है। एक को आप 3 लाइन में लिख सकते हो, नॉर्मली 3 से 4 लाइन में, ठीक है। इसका बी पार्ट है, वो ए पार्ट था। बी पार्ट में आपको मिलान करना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको कुछ इस तरह के ये दे रखे थे, इसमें मैच करना था, जैसे नीचे हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करना था बेसिकली। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, इसे भी देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें से आपको 5 दे रखे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि डिफरेंट बताना है, जैसे कि पाउंड इकोसिस्टम एंड लैक इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेशनल पार्क एंड जोलॉजिकल पार्क, ठीक है। जैसे नीचे आप हिंदी में भी देख सकते हो। निम्नलिखित के बीच अंतर करें, ठीक है। कोई 3 प्राय करें, मतलब कि कोई 3 कर रहे हैं, जैसे कि तालाब परिस्थितिकी तंत्र और झील परिस्थिति तंत्र, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी उद्यान, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। तो इसके बारे में आपको डिफरेंट, कोई भी आपको आसान लगे और इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें 5 दे रखे हैं ये भी। तो इसमें आपको 3 करने हैं, ठीक है। इनमें से कोई 3 करना है, उसको डिफाइन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो इनके बारे में लिखना है। प्लास्टिक प्रदूषण, राष्ट्रीय हरित वाहिनी, नदी जल विवाद, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी में भी आपको नॉलेज है तो आप उसको लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, प्रासंगिक केस अध्ययन की सहायता से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षा में जन आंदोलन की भूमिका और महत्व को विस्तृत करें। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है जो पर्यावरण की जो जागरूकता है, ठीक है। पर्यावरण को जागरूकता और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो आंदोलन हुए हैं उनमें क्या भूमिका रही है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक आपका चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। तो ऐसे काफ़ी सारे आंदोलन हुए हैं, नर बचाओ बचाओ आंदोलन। तो उनके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हो, उनका क्या महत्व रहा है, ठीक है। अगर उसकी बात करें चिपको आंदोलन की, तो उससे क्या था, उन्होंने जो वृक्ष थे, पेड़ थे, उनकी कटाई रोक ली थी, ठीक है। तो उनकी महत्व बताना है आपको। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवे में 2 हैं, ए और बी, ठीक है। भीतरी वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। तो भीतरी वायु प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। उसके क्या कारण है, फिर ये भी बताना है साथ में। और साथ में आपको बताना है इसके क्या प्रभाव है मानव पर, ठीक है। इसका बी पार्ट है, शहरी क्षेत्रों में
भीतरी और बाहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नागरिकों को किन कुछ उपायों और प्रथाओं की आवश्यकता है, उनका परीक्षण परिगणन करें। तो इसमें बेसिकली आपको बताना है जो वायु प्रदूषण की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए नागरिक क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको ना आप जैसे नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं, बस थोड़ी आपके पास नॉलेज है तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर है ये बेसिकली पूरा इन्वायरमेंटल पे है कि हर कोई जानता ही है उसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे में भी दो पार्ट है, का और खा। मानव वन्यजीवीय संघर्ष क्या है, उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनके कारण भारत में मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है मानव जीवीय संघर्ष क्या होता है। अगर आपको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में देख सकते हो, व्हाट इज़ ह्यूमन विड लाइफ। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको बताना है। उसके बाद इसके कारण बताना है और बाकी और भी चीज़ें पूछी है उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में टाइगर संरक्षण के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने चेक करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है, उसका क्या महत्व है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। क्या इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने और लागू कराने में कोई चुनौती है, उदाहरण सहित विस्तृत करें। तो पर्यावरण जो संरक्षण है उसके लिए विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करनी है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, इसमें भी आपके दो पार्ट है। भारत में चक्रवातों की बढ़ती घटनाओं के कारणों की चर्चा कीजिए। चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की भूमिका स्पष्ट करें। ठीक है, तो होता क्या है कि भारत में जो चक्रवात है, ठीक है, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो उनके बारे में आपको चर्चा करनी है, उनके कारणों के बारे में। इसका खा क्वेश्चन है परिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक नोट लिखें। ठीक है, राइट ए नोट ऑफ द सर्विस प्रोवाइड बाय इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है हमें किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ये था आपका प्रीवियस ईयर इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन पेपर। आने वाली वीडियोस में और भी मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।